एक जो फ़र्क नज़र आया है स्पेशली केएल राहुल स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बल्कि जहाँ भी हम देखते हैं वो बिल्कुल फंसते नहीं हैं कॉम्प्रिहेंसिवली ओनली बिकॉज ऑफ केएल राहुल। जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी आज, जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि इज इन डिफरेंट लीग। इंडिया वाला देखें वो एक बंदा उनका राहुल जो है वो बना रहा है, और मतलब क्या हो रहा है ये, और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो 30-40 से आगे नहीं बढ़ रहे। He has been taking a lot of responsibility जब जल्दी आउट हो जाए। बट 4 आउट कर लिया आपने, लेकिन केएल राहुल जो बैंगलोर का लड़का था उसने आके पूरी काया ही पलट के रख दी। जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की, केएल राहुल ने जो उसके ऊपर एक टैग लगता था जैसे वो एलएसजी को मैचेस हरवाता था, उसने साबित किया कि नहीं यार केएल राहुल में अभी भी दम था, मैं केएल राहुल अभी भी वो प्लेयर है। कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एज एक्सपेक्टेड, मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे ये फील आ रहा है कि आज राहुल अपनी टीम को भी बड़ी जबरदस्त तरीके से हैंडल करेंगे, और राहुल जो है वो यकीनी तौर पर बैटिंग में अहम सुतून है। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो पोलराइज हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया वो कहीं और पहुंच चुकी हैं और बाकी टीमें जो हैं वो अलग आपको नजर आएंगी। इंडिया की अभी आपने बात की, दिस शोज के वो अपने प्रोडक्ट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और राइट सिलेक्शंस करते हैं। Misbah, let's talk about that batting as Wasim was saying. So KL Rahul really special today. स्पेशल आई थिंक एशिया कप में भी जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली जो स्लो पिचेस पे उनको मिडिल ऑर्डर में लाने का मकसद ही है स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला। राहुल 93 रन नॉट आउट, और उस पिच पे के जहाँ पे काफी ज्यादा बॉल जो है वो रुक के आ रहा था, बल्ले पे सही नहीं आ रहा था। हाँ, बीच में एक बात हो सकती है कि जैसी हल्की हल्की सी बारिश आई, हल्की हल्की सी, तो पिच पे कुछ कतरे गिरे होंगे बारिश के भी, गेंद भी जाहिर है कि फिर फील्ड में जाता है तो थोड़ा सा सूखापन जरा मुतासिर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल। केएल राहुल काफी लेट आए थे मैच में बैटिंग करने के लिए, बट ऑफ कोर्स इस तरह से एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर इन द मैच। खतरनाक पिच था, पिच के ऊपर बॉल रुक कर आ रहा था, स्पिनर्स को मदद भी मिल रही थी, उनके पास बॉलर भी अच्छे थे, आरसीबी और फास्ट बॉलर जो कि वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे थे। केएल राहुल ने मैं समझता हूं शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, और उसने ये बताया कि अभी मेरी टी20 क्रिकेट खत्म नहीं हुई, अभी हूं। और उसने अगर केएल राहुल आज ना खड़ा रहता, जब इसका कैच छोड़ा था, एक कैच इसका छोड़ा था रजत पाटीदार ने छोड़ा था ना कैच, वो अगर कैच पकड़ा होता तो शायद ये वाला मैच आरसीबी जीता होता। राहुल में इन्वेस्ट किया, राहुल लेके आए और उसने डिलीवर किया। डोंट कंपेयर जो डेवलप्ड माइंडसेट है उनके साथ आप अपने, हमारा कंपैरिजन ही नहीं है ये, मतलब इट्स रॉन्ग कंपैरिजन। सर एक छोटा, तमाम जितने क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं सब ने ये चीज आइडेंटिफाई की कि हमारी टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं होती। और मैं जब भी आलमी क्रिकेट में देखता हूँ केएल राहुल को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर वक्त तैयार रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, और ये किसी भी नंबर पर आप इनको भेज दें ये कंफर्टेबल रहते हैं। राहुल की जो इनिंग्स थी, पहले कंसोलिडेट किया उन्होंने इनिंग्स को संभाला, उसके बाद उन्होंने जो स्ट्रोक प्ले था उनका वो बहुत ज़बरदस्त था। हाँ, क्रिकेट जो है वो एक ऐसा खेल है कि जब आपका दिन हो तो किस्मत आपको फेवर भी कर रही होती है। राहुल के 2 आसान कैचेस छूटे, वो हल्की फुल्की, चलो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो जरूर रहता है, लेकिन ओवरऑल जो हैजलवुड के ओवर में कुटाई लगाई है ना केएल राहुल ने, वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ऐसा दिल्ली कैपिटल के खेमे में बात चल रही थी कि भाई बारिश आ रही है हल्की हल्की, शायद मैच रुक भी सकता है, दिस इज द ओवर। अगले 1-2 ओवर में आपने डीएल मेथड पे अपने आप को ऊपर लेके जाना है कि अगर मैच रुकता है या नहीं होता या मुतासिर होता है तो हम जितना रिक्वायर्ड रन्स हैं डीएल मेथड के मुताबिक उसके पार ही रहें, उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर ही रहें। तो हैजलवुड की क्या कुटाई लगाई है, 22 रन एक ओवर में। हैजलवुड जैसे बॉलर जो कि अक्सर हमने देखा है वो 4 ओवरों में 22-25 रन देता है, इसके आसपास ही वो 4 ओवरों में रन देता है, और 1 ओवर में उसको छक्के भी मारे, चौके भी मारे। स्क्वायर ऑफ द विकेट, इवन इन फ्रंट ऑफ द विकेट फीट यूज करते हैं। आज वही चीज़ जो मलिक कह रहा है कि थोड़ी सी जो अप्रोच थी उनकी, ही वाज जस्ट वेटिंग कि ठीक है गेम, शायद उनको इतना ट्रस्ट नहीं किया दूसरे बैट्समैनों पे, पीछे वालों पे, और सोचा कि एटलीस्ट राहुल आए हैं, उन्होंने अपने डिसिप्लिन से, अपनी इंटेंसिटी से और अपने कैरेक्टर से, और जो उनकी फीट मूवमेंट्स थी उससे उन्होंने झटका दिया और खूबसूरत बैटिंग करके और जबरदस्त क्रिकेट खेले हैं। आपका पीएसएल स्टार्ट करने वाला बंदा एक सहाफी था और आईपीएल स्टार्ट करने वाला था, आप ये कह लें कि क्रिकेट का माहिर था। केएल राहुल की विकेट बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट थी, केएल राहुल ने छोड़ा ही नहीं, उसके बाद ऐसा रगड़ा लगाया। आपको याद होगा केएल राहुल भी एक मरतबा का आरसीबी में इतिहास गवाए। आरसीबी के पास ट्रेविस हेड था, आरसीबी ने कदर नहीं की, उसको निकाला, हेड क्या बला बन गया। आरसीबी के पास स्टार्ट था, स्टार्ट को इन्होंने रखा। आरसीबी और केएल राहुल था, आरसीबी के ही पास जिसे कहते हैं ना वो था, शेन वैटसन था दूसरी टीम में, क्या उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई। आरसीबी ने अपने प्लेयर सिराज आपके सामने प्राइम एग्जांपल है, दूसरी टीम में गया क्या परफॉर्मेंस करके दिखाया। राहुल ने उसको मतलब कैश इन किया और उस मौके को दोनों हाथों से समेटा, लूटा। और केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की, मतलब कमाल की बैटिंग की है केएल राहुल ने कल, और यकीनी तौर पर जब रन्स लग गए थे तो फिर सामने एक ही लक्ष्य बाकी था कि हाँ यार अब सिर्फ हमें हिट आउट करना है जाकर। तो और बहुत अच्छे एंगल बना के ये इस तरह के जो बैट्समैन है लाइक केएल राहुल, विराट कोहली, ये जब हिटिंग करते हैं ना तो गेंद को उसके मेरिट पे खेलते हैं,
22 रन अगर निकाले या 25 रन निकाले एक ओवर में, तो ऐसा नहीं लगता कि जोर जबरदस्ती जी बड़ा मतलब गेंद कहीं पे है। जैसे फॉर एग्जांपल वो मैक फ्रेजर इनका दिल्ली कैपिटल का ओपनर है, वो आगे जिस तरह खेलता है वो ऐसा लगता है हर गेंद पे मुंह उठा के बस चलाना है बल्ला, या किसी हद तक आप फिल साल्ट वगैरह की बात कर लें, वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बैट्समैन। लेकिन ये क्लासिक किस्म के जो बैट्समैन नहीं होते कि गेंद को उसके मेरिट पे खेलना है, देखने में भी अच्छा लगे। तो हेजलवुड एक बड़ा नाम है, बड़ा बॉलर है, उसको जिस तरीके से मारा है वो तो आप देखिए, एक ओवर में 22 वहीं से मैच कहीं ना कहीं अपने पलड़े में डाल लिया। और दैट वाज मेक और ब्रेक किस्म की सिचुएशन थी उस स्टेज पे। कम रन नहीं होते, तकरीबन 70 रन रहते थे जब वो 15वां ओवर करने के लिए आया, 6 ओवरों में 65-70 रन, इट्स नॉट इजी। लेकिन आके उस एक ओवर में जो 22 रन निकाले हैं, और फिर उसके बाद स्पिनर को भी अच्छा छक्का, एक लंबा छक्का चौका, और वो 2 ओवर मोमेंटम पूरा ही शिफ्ट हो गया। और करते कराते वो जो मैच लग रहा था फंसा हुआ है, 4 जल्दी आउट हो गए हैं, बिल्कुल बीच में जरा नट बोल्ट स्क्वीज किए हुए थे आरसीबी ने भी, वो वाला मैच भी कितनी फिर आसानी से निकाल लिया कि 13 गेंदें अभी रहती थी और जीते भी छक्का मार के पूरे ओवर खेल लें। और वो और ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल होता गया जैसे जैसे वो गेम स्पिनरों से निकली है, फिर फास्ट बॉलरों पे गई है, रिवर्स हो रहा था। एंड 3 फास्ट बॉलर्स, they were amazing today. Credit to their fast bowlers as well. All 3 of them, Mitchell Starc, Hazelwood and their captain. ऐसा ही है आरसीबी के अंदर, पता नहीं ऐसा क्या होता है। और देखो जिस तरीके से आरसीबी वाला मैच हारा है, रन रेट भी बुरा भला करवाया। 6 मैचेस में आपने एक बार नोटिस की होगी, जैसे जब बारिश हो रही थी तो वो तेज खेलना शुरू हो गया। उनके जहन में था कि यार डकवर्थ लुईस मेथड क्या बोल रहा है, और आपने देखा था वो जो दिल्ली का वो था थोड़ा रेडी देखो 15 स्कोर उनको उस वक्त चाहिए था। राहुल ने 22 स्कोर 100 पूरी गेम ही खत्म करके रख दी। देखिए बात ये है कि आरसीबी पहला भी मैच जो हारी है, एक वो भी बेंगलोर में हारी थी आई थिंक, तो आज भी बेंगलोर में हार गया। मतलब लोगों के घर में जाके हराते हैं और अपने घर में हारी जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आपको गुस्सा जरूर आएगा इस बात पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी दोबारा अपने ना उसी ट्रैक पे। यार मैंने तो कैलकुलेशन की थी पिछली रील में, मैंने आपको बताया था आरसीबी के पास बचे हैं इतने मैचेस, मतलब कि आरसीबी ने अपने घर के अंदर खेलने हैं आई थिंक जिसको कहते हैं ना 7 मैचेस, बल्कि कितने थे 14 मैचेस थे ना इनके। तो मैंने हिसाब किताब लगाया था कि अगर ये सारे अपने बाहर वाले मैचेस जीते ना अवे वाले, तो इनके 14 पॉइंट्स हो जाते हैं। घर के अंदर मुश्किल से 1 मैच जीते, बड़ी बात होगी। तो मैं तो ऑलरेडी मान के बैठा हूं उन्होंने घर में नहीं जीतना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है केएल राहुल की तबाही बैटिंग को देख करके। केएल राहुल की बदौलत ही दिल्ली को जीत मिली। दोस्तों आपको बता दें कि आज आईपीएल 2025 के 24वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हुआ, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार जीत हासिल करी। इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 4 मुकाबले जीतकर अपने नाम किए। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बैटिंग करने का न्योता दिया। यह मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 17.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली। केएल राहुल और स्टब्स की 100 रन से ज़्यादा रनों की नाबाद पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स को उनके घर में ही 6 विकेट से पटकनी दे दी। इसी भी दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।